हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। नैक पैकेजिंग लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग बहुत ही शानदार मिला है। ये आईपीओ 10.59% प्रीमियम के साथ 188 पर लिस्ट हुआ। इसकी कट ऑफ प्राइस 170 रुपये पर शेयर, लगभग 18 रुपये की मुनाफा दिया है। एंड यहाँ पर 88 शेयरों की एक लॉट है, तो अगर हम काउंट करें तो लगभग 1500 साढ़े 1500 का मुनाफा मिला है। लिस्टिंग के बाद इसमें धड़ल्ले से प्रॉफिट बुकिंग आई है और अभी 182.90 पर ट्रेड करी, लगभग 183 पर शेयर। अभी 13 रुपये की मुनाफा मिल रही है। अगर यहाँ पर काउंट करें तो 88 गुने 13 आप करेंगे तो लगभग 1100 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट अभी दिख रही है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए 1100 रुपये की, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना चाहिए। ये जानने से पहले हम लोग इसकी बिजनेस को समझेंगे, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस के दम पर ही निवेशकों को पैसा बना करके देती है। लिस्टिंग थोड़ा सा अप एंड डाउन हो तो भी अगर बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा, तो निवेशकों को मल्टी बैगर मुनाफा देती है। तो क्या ये भी आईपीओ मल्टी बैगर होगा? ये जानने के लिए हम लोग इसकी बिजनेस को समझते हैं। 2013 की स्थापित कंपनी यह पैकेजिंग सोल्यूशन एंड प्रोवाइडर पर फोकस कर रही है। एंड ये एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट को। एंड यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह प्रिंटेड एंड लेमिनेटेड ओवन, पॉलीप्रोपिलीन बैग्स एंड बॉटम एंड गेस्ट ब्लॉक एंड बॉटम एंड रिटेल शॉपिंग बैग्स की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये फूड, पेट फूड एंड एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एंड डिटर्जेंट एंड सीमेंट एंड केमिकल एंड मिनरल्स उद्योग में अपने प्रोडक्ट को बेचती है। यहाँ पर बड़े बड़े क्लाइंट भी का नाम शो किया है। बाबा एग्रो फूड लिमिटेड एंड ड्रोल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड, एब्रो इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड KRBL लिमिटेड एंड DCM श्रीराम लिमिटेड इत्यादि। ये बड़े बड़े कंपनियां इसकी क्लाइंट है। और ये सिर्फ इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट को व्यापार नहीं करती है, 68 अलग अलग कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को बेचती है। तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है एक्सपोर्ट करके, जहाँ पे कारगिल हो गया, क्रिस्टो हो गया एंड बड़ी कंट्री में ये अपने प्रोडक्ट को बेचती है। यूनाइटेड स्टेट हो गया, मैक्सिको हो गया, साउथ अफ्रीका, इन सारी कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। और लगभग 35.19% रेवेन्यू ये इन्हीं कंट्रियों से गेन करती है। तो काफी अच्छा यहाँ पर इसका व्यवसाय है। इसका बाजार काफी मजबूत दिख रही है, इसकी कंपनी काफी मजबूत दिख रही है। डोमेस्टिक मार्केट में इसके प्रोडक्ट का तो डिमांड है ही, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसके प्रोडक्ट को भारी डिमांड है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। भारत के बाजार में नैक पैकेजिंग लिमिटेड आईपीओ की 10.1% की बाजार हिस्सेदारी, एक बड़ा बाजार हिस्सेदारी इसके पास है। इंडिया के लगभग 10.1% बैग सेगमेंट में इसका हिस्सेदारी है। एंड इसके पास 73,000 प्रिंटिंग सिलेंडर भी है एंड 13,379 इसके पास SKUs है एंड 92,065 स्क्वायर फीट में इसका वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज शामिल है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। 1950 प्लस इसका कस्टमर वर्ल्ड वाइड है एंड 1834 इसके पास एम्प्लॉय है इन सारे काम को करने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो बिजनेस काफी अच्छा है। इन हाउस प्रिंटिंग और सिलेंडर डेवलपमेंट फैसिलिटी होने के साथ साथ कंपनी ग्राहक को एंड टू एंड कस्टमाइज पैकेजिंग सोल्यूशन भी उपलब्ध कराती है। यानी कि फाइनल कहें तो नैक पैकेजिंग लिमिटेड खाद, सीमेंट, केमिकल और कृषि और पेट फूड जैसी इंडस्ट्री के लिए हाई स्ट्रेंथ प्रीमियम पैकेजिंग बैग बनाती है और भारत के साथ साथ 68 देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और इसके साथ ही ये बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। लगभग 56.3% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट करती है। 43
7% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया से जनरेट करती है। और सबसे बड़ा बाजार इसका जो है यूएस से है। 23.66% रेवेन्यू यूएसए बाजार से आती है। यूएसए में 23.66% की रेवेन्यू है। फिर इसके बाद मैक्सिको में है 6.12% की रेवेन्यू। बाकी इधर थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। 68+ कंट्री में काम करती है, लगभग 71 कंट्री में काम करती है। तो इसका व्यापार तो बहुत बड़ा फैला हुआ है। अदर कंट्री में भी इसके प्रोडक्ट का भारी डिमांड है और इंडिया में भी लगभग 10% इसका बाजार हिस्सेदारी है। फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल दिख रही है। 2023 में कंपनी के पास 19.87 करोड़ के प्रॉफिट था, 25 में बढ़ करके 73.81 करोड़ हो गया एंड 26 में 92.72 करोड़ हो गया। लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। 5 गुना का लगभग ग्रोथ दिखा है 4 साल के अंदर। इसका इनकम 2023 में 518.47 करोड़ थी, जो अभी 26 में 843.77 करोड़ हो गया, बढ़ करके 23 में इसकी एसेट 269.33 करोड़ थी, 26 में बढ़कर के 595.25 करोड़ हो गई। इबिटा 2023 में 54.84 करोड़ थी, 26 में बढ़कर के 172.29 करोड़ हो गई है। नेटवर्थ 23 में 95.34 करोड़ थी, 26 में बढ़कर के 308.19 करोड़ हो गई है। रिजर्व्स 2023 में 90.34 करोड़ थी, 26 में बढ़कर के 208.19 करोड़ हो गई है। 2023 में इसकी उधारी 122.66 करोड़ थी, 26 में बढ़कर के 192.47 करोड़ हो गई। यहाँ पर डेप्ट भी दिख रही है, डेप्ट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट से ज्यादा कंपनी के पास डेप्ट ही है, उधारी ही है। तो डेप्ट पर इक्विटी रेशियो 0.62 है, थोड़ा सा डेप्ट है लेकिन इन हैंडल में है। और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 35.75% है, ROC 46.71% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 35.47% है, पैट मार्जिन 10.99% है, इबिटा मार्जिन 20.42% है, प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट IPO 70.59% है एंड इसकी PE प्री IPO 18.33 है, पोस्ट IPO यहाँ पर नहीं दिया है। तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी काफी अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियली भी ये कंपनी काफी स्ट्रांग दिख रही है एंड ये IPO भी काफी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था। 87.17 गुना इसका सब्सक्रिप्शन हुआ था। GMP भी काफी अच्छा ओपन हुआ था, फिलहाल 13 रुपये GMP थी। लिस्टिंग अच्छा मिल गया, बहुत बेहतरीन इसका लिस्टिंग गेन मिल चुका है। अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए, जिस लेवल पर ट्रेड करी है उस लेवल से हमें लगभग यहाँ पर 20% का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करना चाहिए। 145 के लेवल पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 145 के नीचे किसी भी वजह से ट्रेड करना स्टार्ट करो, चाहे इसकी फाइनेंशियल स्थिति डाउन हो, बिजनेस में इसके जो बड़े क्लाइंट है वो अपना हाथ पीछे कर ले, बिजनेस हाथ से जाता हुआ दिखे, क्लाइंट हाथ से जाता हुआ दिखे, बिजनेस थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखे तो मे भी यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ऐसे बिजनेस काफी अच्छा है, यूनिक बिजनेस होने के साथ साथ फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है और स्टेबिलिटी यहाँ पर फाइनेंस में भी देखने की मिल रही है। तो यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए, 70-80% का यहाँ पर मुनाफा मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पर मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन खराब होती है, हमारे अगेंस्ट जाती है, तो 145 के नीचे हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही IPO में अपना फंड पूरा जीरो करना नहीं होता है। यहाँ पर लगभग 10-11% का मुनाफा मिल चुका है। तो अगर ये हमारे अगेंस्ट जाती है तो 145 का लेवल परफेक्ट है। 170 रुपये यहाँ पर कट ऑफ प्राइस है, लगभग 15 रुपये पर शेयर हमारे हाथ से यहाँ पर जाएगा। लगभग यहाँ पर 1200-1300 रुपये की यहाँ पर लॉस हमें होते हुए दिखेगा। अभी 1000 रुपये हाथ में आ चुका। तो अगर जाती भी है डाउन तो हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पर 150 के आसपास तक यहाँ पर आने का चांस है, 150 के आसपास यहाँ पर टर्न करते हुए दिखेगा और अपसाइड में मोमेंटम करते हुए दिखेगा। हालांकि इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए था, लगभग 30-40% का मुनाफा मिलना चाहिए था। लेकिन मार्केट में आज भारी गिरावट हुई है। निफ्टी को भी देखे तो 500 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिला है। बैंक निफ्टी भी लगभग 1500 पॉइंट गिरा है, 2-2.5% का गिरावट दोनों इंडेक्स में देखने के लिए मिले। तो उसका निगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर IPO लिस्टिंग पर पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मिला नहीं। फिर भी पॉजिटिव लिस्टिंग गेन मिल गया, यही बड़ी बात है। 10-10.5% का लिस्टिंग गेन दे दिया, यही बड़ी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट डाउन नहीं होती, मार्केट में भारी गिरावट नहीं होती, न्यूज होगा कोई जरूर जिसकी वजह से भारी गिरावट हुई, उसका इम्पैक्ट
IPO लिस्टिंग पर भी देखने के लिए मिला। एक अच्छा लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन थी, 30 से 35% की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि यहाँ पर 10-10.5% का मिला और यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर सिचुएशन खराब होती है और 145 के नीचे जाती है तो 145 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए, लॉस बुकिंग हो जानी चाहिए। आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, यहाँ पर आपको निवेश करने या न करने की जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है, यह एक लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पर आपको कंटेंट दी जा रही है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।